हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम है अजहर। फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से हम आपसे बात करना चाह रहे थे, आपसे रूबरू होना चाह रहे थे, लेकिन टाइम नहीं मिलने की वजह से हम बात नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आज मैं एक हिंदी माध्यम 9th-10th क्लास का टीचर हूँ। और फ्रेंड्स, आप भी कैसे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप टीचर बन सकते हैं, जॉब ले सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पहले नज़र मारते हैं थोड़ी सी मेरी प्रीवियस जर्नी पे कि हमने कहाँ एग्ज़ाम दिया, हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई और हमारा कॉलेज कैसा है। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि आप भी कैसे जॉब ले सकते हैं बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई करके। तो चलिए थोड़ा सा नज़र मारते हैं, नज़र डालते हैं थोड़ा सा मेरी प्रीवियस जर्नी पे, उसके बाद आगे बात करेंगे। कैसे आप सब, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारा स्कूल में पहला डे था, तो आज मैं काफ़ी खुश हूँ, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एज ए स्कूल टीचर ज्वाइन करने से पहले मैं लगातार 3-4 साल से प्राइवेट बैंक में काम कर रहा था। जब हमारा नवंबर मंथ में एग्ज़ाम था बीपीएससी टीआरई का, तो उस टाइम भी हम जॉब में थे। तो स्ट्रगल क्या होता है, थोड़ा सा सोचे हम आप लोगों से शेयर कर ले कि हम अपने रूम से ऑफिस के लिए 9 बजे निकल जाते थे। उसके बाद 9-9:15 बजे तक ऑफिस पहुंचते थे। वहां पहुंचने के बाद अपने ब्रांच का बीओडी करते थे। बीओडी करने के बाद हम लोग अपना काम में लग जाते थे। काम करते करते लंच का टाइम होता था, लंच करते थे वहीं ब्रांच में ही। उसके बाद इतना सारा काम होता था कि काम करते करते हमें कभी 7-7:30 बज जाता था, 8:30 बज जाता था, 9 बज जाते थे। कभी कभी तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 10 o'clock हो जाते पीएम, यानी 10 रात बज जाते थे मुझे वापस लौटने में। ठीक है, तो वापस आने के बाद जैसे ही हम अपने बैंक से वापस रूम पे आते थे, तो वहाँ जाने के बाद फ्रेश होने के बाद खाना वाना अपना खा लेने के बाद फिर से तैयारी में लग जाते थे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, एक जॉब करते हुए अगर हम शिक्षक बन सकते हैं, हम बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग सासाराम जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए। अच्छा, क्या चीज़ क्या है? टीचारा का। हम लोग जा रहे हैं सासाराम टीचर का एग्ज़ाम देने, बीपीएससी 2.0। अब देखिए क्या होता है। किसी पे एहसान कर रहे हैं क्या? इधर फहीम भाई है, आप किसी पे आप भी एहसान कर मोटे रहे हैं, हैं? गेंडे भी है। आप किसी पे एहसान कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, हम लोग सासाराम जा रहे थे एग्ज़ाम देने अपना बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम। तो रास्ते में हम लोगों को छोटी सी कार देखी जो काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी अच्छी थी। ये वही लोग कार रखते थे जो पहले बड़े ज़मींदार हुआ करते थे या फिर राजाओं महाराजाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनके पास ऐसी कारें थी। या फिर जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार, उनके पास ऐसी कारें होती थी। तो काफ़ी क्या हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? बैंक अकाउंट हो जाएगा चेंज, लेकिन जो आपका मतलब पर्सनल अकाउंट होगा ना, वही अकाउंट दीजिएगा। हम लोग बीआरसीसी सासाराम में है अपना 9th-10th का काउंसलिंग करा रहे बीपीएससी टीआरई 2.0। ये हमारा स्कूल है
उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयपुर संझौली। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा विद्यालय। बार बार वो तुमको मार रहा था। तुम बताओ किसकी गलती थी? पहले कौन मारा है? बताओ पहले कौन मारा है? तुम चुप रहो, तुम चुप रहो, इनसे पूछ रहे हैं ना। बताओ, तुम बताओ कौन मारा पहले? उसके बैग में से, इसके बैग में से, इसके बैग में से वो ले रहा था ना। अच्छा, ये लिया था। तो पहले मारा कौन है? तो तुम काहे लिए? तुम बिना पूछे उसको काहे लिए? शांत रहो तुम लोग। काहे तुम बिना पूछे उससे काहे लिए खल्ली? गलत बात है ना। किसी को बिना बताए उसका सामान ले लोगे। ये कभी छुटा को मुझे मारा तो मैं इसके पूछूं नहीं, फिर इसका कॉलेज लौटा दिया था। चलो इधर बाहर आओ, दोनों बाहर आओ, बाहर आओ। कान पकड़ो, दोनों कान पकड़ो, उठ बैठ करो, खड़े हो, खड़े हो। उसके बाद गले मिलो, दोनों गले मिलो। बोलो कि हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपस में कभी। और तुम बोलो कि हम किसी का बिना बताए सामान नहीं लेंगे, बिना पूछे। बोलो कि हम किसी से भी बिना पूछे उसका सामान नहीं लेंगे। तेज बोलो, तेज बोलो, तेज बोलो। मैं किसी से बिना बताए सामान नहीं लूंगा। हाँ ठीक है, चलो बैठो। परिभाषा है, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता कारक कहलाता है। ठीक है, कोई भी वाक्य हो उसमें कर्ता जरूर होता है। ठीक है, कर्ता कारक की विभक्ति हमेशा ने होती है। मतलब जैसे ही कोई भी वाक्य, जैसे इंदु ने खाना खाया, ठीक है, तो हमेशा जब भी ध्यान देना है विभक्ति पे, विभक्ति का जो लास्ट होगा, ठीक है, वही विभक्ति मान्य होती है। पहले वाली विभक्ति मान्य हो, पहले वाली अगर सिर्फ एक है तो पहले वाली मान्य होगी, अगर दो विभक्ति है उसमें तो दोनों मान्य होगी। न कि जैसे मान लो सपोज कि इंदु ने खाना खाया, ठीक है, अगर यही रहता कि इंदु ने साक्षी को थप्पड़ मारा, तो इंदु ने उसमें भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन किसको मारा? साक्षी को मारा। तो लास्ट वाली विभक्ति को आ रही है, तब देखेंगे कि ये लास्ट वाली विभक्ति ही हमेशा काउंटेबल होती है। ठीक है, अगर एक विभक्ति है तो वो एक ही रहेगी, अगर दो विभक्ति है तो हमेशा सदैव लास्ट वाली विभक्ति जो होती है उसको देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे दूसरा है, साक्षी ने किताब लिखी, ठीक है, राम ने किताब पढ़ी, सीता ने पानी पिया। यहाँ सिर्फ ने आ रहा है, एक ही विभक्ति आ रही है, ये आपका कर्ता कारक है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए राम ने रावण को मारा, ये कर्म कारक हो जाएगा आपका। कि राम ने सीता को मारा सपोज, तो ये भी आपका कर्म कारक हो जाएगा। अब राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ तो तीन विभक्ति आ रही है, ने भी आ रहा है, ठीक है, और को भी आ रहा है, और से भी आ रहा है। तो हमेशा लास्ट वाली विभक्ति जो होती है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों के स्कूल में स्कूल सर्टिफिकेट डिस्बर्समेंट था, जो हम लोग गार्जियन लोगों को बुलाए थे और सभी गार्जियन के सामने, पेरेंट्स के सामने हम लोग बच्चों को पुरस्कृत कर रहे थे जो अच्छे अंक लाए हुए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरे प्रीवियस जर्नी को, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों की, जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मतलब जिनका लैंग्वेज हिंदी है या हिंदी माध्यम से जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बात करें 6 to 8 की या फिर 9-10 की या फिर 11-12 की, तो आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा और कितना मार्क्स लाने पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स,
एक्चुअली मेरा एमए नहीं था, मास्टर डिग्री नहीं थी मेरे पास, जिसकी वजह से हम 11th-12th के टीचर नहीं बन पाए। और आप जिसकी भी तैयारी करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 चीज़ें करनी होंगी कि जो आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है, पहले तो लैंग्वेज का हुआ था, हम लोग लैंग्वेज का एग्ज़ाम दिए थे, उसके बाद मेंस एग्ज़ाम दिए थे, जिससे आपका मेरिट बनता है, तो वो होता है 120 नंबर की। तो 120 नंबर क्वेश्चन में आपके 80 क्वेश्चन जो आते हैं आपके लैंग्वेज से आते हैं या फिर आपके मेन सब्जेक्ट से आते हैं। उसके बाद 120 में से अगर 80 निकाल देते हैं हम, तो 40 क्वेश्चन बचते हैं आपके, जिसमें आपके एसएसटी होते हैं, मैथ्स होते हैं, एक दो रीजनिंग होते हैं, करेंट अफेयर्स होते हैं, जीके जीएस ज़्यादातर होते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेन, आप एग्ज़ाम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत लोग करते क्या है कि वो 120 क्वेश्चंस में से उनका जो मेन सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा कम फोकस करते हैं, और जो 40 क्वेश्चंस होते हैं जो जीके जीएस के होते हैं उस पर वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये आपको गलती नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है आपको अपने मेन सब्जेक्ट की। जैसे मान लीजिए सपोज आपकी हिंदी है, जैसे मेरी हिंदी थी, अब मुझे हिंदी में क्या करना है कि मुझे 100% अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना होगा और उसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। जैसे मान लीजिए अब हिंदी में आते हैं, तो हिंदी में 2 चीज़ें आती हैं, पहला आता है ग्रामर, दूसरा आता है क्या, हिंदी साहित्य। तो ये 2 चीज़ों से आपको बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम हो या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो इंडिया का, उसमें हिंदी से आपको मतलब 2 ही जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला ग्रामर, दूसरा आपका आता है हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, मैं हिंदी ग्रामर और हिंदी साहित्य दोनों की तैयारी कराऊंगा आप सभी लोगों का। जितने भी लोग हिंदी माध्यम से हैं और वो बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स, 1-2 दिन के बाद मैं हिंदी ग्रामर जो आता है आपके ज़्यादातर, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। उसके बाद फिर फोकस करेंगे हम लोग हिंदी साहित्य पे। मैं आपके जो मेन सब्जेक्ट है 80 नंबर का, उसका मैं 100% तैयारी आपका कराऊंगा। अगर आपने थोड़ा सा बस ध्यान दे दिया, थोड़ा सा अच्छे से, तो फ्रेंड्स जो टीचर का जॉब है वो आपके हाथ में होगा और आप भी क्वालिफाई होंगे और आप भी एक मेरी तरह टीचर बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब बात करते हैं आपकी तैयारी की, तो हम जल्द ही मिल लेंगे, 1 से 2 दिन के बाद फिर जल्द ही मिलेंगे अपने क्लास के साथ में, और जो भी होगा हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आपको जॉब दिलाने की कोशिश करेंगे। बस आपको करना थोड़ा सा ये होगा कि आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा और धैर्य रखना होगा। इतना हम आपको बता देंगे, हम लोग आपस में मिल के पढ़ लेंगे कि उससे बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जितनी तैयारी हम लोग कराएंगे आपकी 80 नंबर की मेन सब्जेक्ट की, उससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं 1-2 दिन के बाद हम लोग अपने क्लास में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, बाय।